हेलो दोस्तों, यूपी पीजीटी एजुकेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। और हम आज यहाँ पर सेट 9 लेकर आए हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके लिए आज क्वेश्चन 231 से लेकर 260 तक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और ये सभी के सभी सेट आपको HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको पता ही है जो आपके 1000 क्वेश्चन हम इस सीरीज में करा रहे हैं, ये मक्खन क्वेश्चन है। ये हमने जिस प्रकार से दूध से मथ कर घी निकलता है, इस प्रकार से मक्खन हमने आपके लिए निकाला है उन क्वेश्चनों से। और ये आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए एक रामबाण क्वेश्चन है। तो चलते हैं गाइज, अधिक टाइम किल ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 231। आदर्शवाद आइडियलिज्म के अनुसार वास्तविकता क्या है? भौतिक वस्तुएं, विचार या आत्मा। एक मिनट पेन ले लें हम भाई। तो विचार और आत्मा, ठीक है भाई। यहां पर इसका राइट ऑप्शन होगा विचार और आत्मा। दो 232 नॉलेज इज वर्च्यू का विचार किसका है? यानी कि ज्ञान क्या है? एक गुण है। यह विचार किसने दिया? सोक्रेटिस ने दिया, प्लेटो ने दिया, अरिस्टोटल ने दिया, जॉन डीवी ने दिया। तो ये सुकरात का विचार है, जो एक बहुत अच्छे दार्शनिक रहे, बहुत जाने माने दार्शनिक रहे। 233 रिपब्लिक पुस्तक में शिक्षा का वर्णन किसने किया? प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, रूसो ने, हर्बर्ट ने। तो प्लेटो, रिपब्लिक जो बुक है ये बहुत फेमस बुक है और प्लेटो की बुक है। तो इसमें जो शिक्षा का वर्णन किया गया प्लेटो के द्वारा ही किया गया, क्योंकि पुस्तक किसकी है? प्लेटो की पुस्तक है। 234 रिलीजन के अनुसार, ये वास्तविकता के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हुआ। जब इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया, रिलीजन वास्तविकता, वास्तविक, वर्तमान, तो ये इसका अर्थ हुआ वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। इसकी जो विचारधारा होती है वो वास्तविकता पर निर्भर होती है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, सब चीज़ों के पछड़े में इसमें नहीं पड़ा जाता। इसमें जो लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्यूशन के लिए वर्तमान में ही उस चीज़ को सोल्व किया जाता है। 235 नेचुरलिज्म के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? प्रकृति, समाज, शिक्षा, विद्यालय। तो प्रकृति यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये नेचर से बना है प्रकृतिवाद। और प्रकृतिवाद में बालक यानी कि छात्र की एक विशेष योग्यता थी और ये प्रमुख रहा इसमें छात्र। अगर इसमें पूछा जाए प्रकृतिवाद में छात्र या शिक्षक से कौन प्रमुख है, तो छात्र प्रमुख है। 236 बैक टू नेचर का सिद्धांत किसने दिया? बैक टू नेचर यानी प्रकृति को और लौटो। ए ऑप्शन रूसो का ये सिद्धांत है। रूसो एक महान दार्शनिक रहे प्रकृतिवाद के। 237 प्रेगमेटिज्म के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, करके सीखने पर जोर दिएगा प्रेगमेटिज्म पर। 238 प्रैग्मेटिज्म का प्रमुख समर्थक कौन था? जॉन डीवी, प्लेटो, रूसो या अरिस्टोटल। तो जॉन डीवी के प्रैग्मेटिज्म के प्रमुख समर्थक थे। रियलिज्म के प्रमुख समर्थक कौन थे वास्तविकता के? अरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो, डीवी। तो अरिस्टोटल इसके प्रमुख, यानी कि अरस्तु, हिंदी में लिखते हैं क्या? अरस्तु इसके प्रमुख क्या थे? समर्थक थे। आइडियलिज्म के प्रमुख समर्थक कौन थे? प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, डीवी। तो प्लेटो उसके प्रमुख समर्थक थे। नेक्स्ट 241 241 हर्बर्ट का संबंध किससे है? शिक्षण, सिद्धांत, परीक्षा, प्रशासन, पाठ्यक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यह सिद्धांत जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या है? जोहान फ्रेडरिच
हर्बर्ट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। दो सौ बयालीस, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास। तो नैतिक विकास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 243, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा के चरण कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 5। हर्बर्ट के शिक्षण चरणों में दूसरा चरण क्या है? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन और एप्लीकेशन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत किससे संबंधित है? कंप्लीट लिविंग, लर्निंग बाय डूइंग, बैक टू नेचर और मोरल एजुकेशन। तो यह सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। कौन सा? कंप्लीट लिविंग। ठीक है, कंप्लीट लिविंग का जो सिद्धांत है ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। 246, एजुकेशन फॉर कंप्लीट लिविंग का उद्देश्य क्या है? जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए तैयार करना। केवल 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 देखो, केवल जहाँ भी होगा इनको आप ये नेगेटिव टैग है इसको काट दें। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्या? जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए तैयार करना। देखो, एजुकेशन का उद्देश्य यह है कि आपको किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए केवल ज्ञान के लिए ही तैयार नहीं करना, आपको सामाजिक ज्ञान, आपको पारिवारिक ज्ञान, आपको सभी प्रकार के ज्ञानों से सुसज्जित करना है। ठीक है। 247, शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? समाज और शिक्षा, केवल केवल केवल। तो देख तो ही काट दें, तो पहला ऑप्शन राइट होगा भाई। जहाँ पर भी केवल होगा उसको काट दें, नेगेटिव टैग है। विद्यालय समाज का कौन सा रूप है? लघु, बड़ा, धार्मिक या राजनीतिक। तो ऑप्शन ए राइट होगा, लघु समाज। 249, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ज्ञान, रोजगार, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन बार बार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका ये। 250, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार परिवर्तन। तो व्यवहार नहीं भी, देखो भाई, अगर ये हम ये ना देखते तो हमने बता दिया, लेकिन ये तब होता जब ये सभी ऑप्शन ना होता। ज्ञान देना भी है भाई, व्यवहार परिवर्तन भी है, कौशल विकास भी है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, अन्यथा है तो उसके तीनों ही आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ये ना होता तो फिर आप लगाते बी वाला, व्यवहार परिवर्तन, जो सबसे ब्रॉड है। 251, बाल विकास के मुख्य आयाम कितने हैं? 2, 3, 4, 5। 4। 252, बाल विकास का पहला आयाम क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। तो यह है भाई आपका शारीरिक विकास। ठीक है। 253, बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या सभी? तो इस सभी से संबंधित है। तो ये सब बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास का मुख्य आधार क्या है? केवल काट दें भाई, वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम और वातावरण। तो ऑप्शन ए सही होगा। 255, लर्निंग का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। केवल 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 ये काट दे भी देखते ही, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा, व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर चेंजिंग। 256, मोटिवेशन का अर्थ क्या है? प्रेरणा। पहला ही ऑप्शन राइट होगा भाई, प्रेरणा है मोटिवेशन का अर्थ। देखो भाई, ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है। 257, मेमोरी का अर्थ क्या है? स्मृति। बुद्धि के प्रेरणा, स्मृति है भाई। मेमोरी का अर्थ क्या है? स्मृति है। 258, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है? रचनात्मकता। तो पहला ही ऑप्शन होगा सिर्फ रचनात्मकता ही इसका ऑप्शन होगा, रचनात्मकता।
259 इंटेलिजेंट का अर्थ क्या है? सीखने की दक्षता, याद करने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता। तो क्या है भाई? सीखने की क्षमता, लर्निंग पावर। पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? केवल काट दिया, केवल केवल, तो ये भाई गुणों और व्यवहार का समूह। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। वजह क्या? तो आज हमने सेट 9 में 260 तक क्वेश्चन किए और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेट 10 में करेंगे। तो गाइज आप इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और हम ऐसे ही इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा मोटिव है बना रहे और इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।